स्टडी ग्रुप के एपिसोड 2 में हानग्योंग क्लासरूम में भागती हुई आती है, यह देखने के लिए कि आखिर यह झगड़ा किस बात पर है। क्लासरूम में प्रवेश करने पर उसे एक जलता हुआ बैग, ह्योनवू बेहोश और गामिन उसके ऊपर खड़ा मिलता है। इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल के आते ही वह तेजी से आग बुझा देती है। वे सभी मानते हैं कि गामिन अपराधी है और उसे बुलाते हैं। व्हाइट गैमिन इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल का इंतजार करता है। सेह्योन चुपके से कमरे में घुस जाता है और उसे धन्यवाद देता है। बाद में ह्योनवू के लिए चीजें तब बदल जाती हैं जब पी हानुई उसे छत पर ले आता है। वापस ऑफिस में प्रिंसिपल गामिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हानग्योंग उसका बचाव करती है। वह बताती है गामिन को खुद को बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ा। वह इंस्पेक्टर के सामने प्रिंसिपल को बुलाती है, जिससे वह शर्मिंदा महसूस करता है। इंस्पेक्टर को आखिरकार याद आता है कि उसने हानग्योंग को पहले कहाँ देखा था। वह प्रिंसिपल को बताता है कि हानग्योंग पिछले साल टीचर रिक्रूटमेंट परीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली स्टूडेंट थी। हालांकि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। इंस्पेक्टर यह देखने के लिए उत्सुक है कि क्या वह स्कूल बदल सकती है और उसे एक मौका देता है। हानग्योंग ने उल्लेख किया कि वह स्टूडेंट्स को एक स्टडी ग्रुप शुरू करने में मदद करेगी और इंस्पेक्टर सहमत है कि यह एक अच्छा विचार है। अगली सुबह गामिन स्कूल जाने से पहले चुपके से कसरत करता है। घटना के बाद वह और सेह्योन करीब आते हैं और अपने स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए लोगों की तलाश शुरू करते हैं। प्रिंसिपल हानग्योंग को पकड़ना चाहता है और चाहता है कि यह विचार विफल हो जाए। वह हानग्योंग को स्टडी ग्रुप बनाने के लिए 2 सप्ताह का समय देता है। हानग्योंग सेह्योन और गामिन से मिलती है और उन्हें अदर स्टूडेंट्स को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है। दोनों ने स्कूल के चारों ओर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गामिन के बारे में रिडिकुलस रूमर्स ने उनके प्रयासों को रोक दिया। ह्योनवू के साथ लड़ाई के बाद गामिन स्टूडेंट्स के बीच एक तरह से खौफनाक बन गया है। कई छात्रों स्टूडेंट्स को लगता है कि गामिन उन्हें स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए धमकाएगा। अधिकांश स्टूडेंट उससे बच रहे हैं और पी हानोई के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहते हैं। जैसे जैसे सप्ताह बीतता है, गामिन अचानक जियोन्योब से मिलता है और उसे अपने स्टडी ग्रुप में आमंत्रित करता है। दुर्भाग्य से जियोन्योब उसे मना कर देता है और पूछता है कि गामिन अपने करीबी लोगों के लिए परेशानी क्यों पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, गामिन और सेह्योन प्रतिक्रिया की कमी से निराश होने लगते हैं। साथ ही हानग्योंग ह्योनवू के बारे में चिंतित हो जाती है, जो लड़ाई के बाद से स्कूल से गायब है। वह उसे खोजने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। एक शाम क्लासरूम्स के बाद हानग्योंग गामिन और सेह्योन को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती है। वह उनके लिए किताबें, पेन और खाना खरीदती है और उन्हें बेहतर तरीके से जानती है। मिठाई बांटने के बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन गामिन को पता चलता है कि उसने गलती से अपनी नई किताब हानग्योंग के बैग में छोड़ दी थी। इस बीच हानग्योंग घर लौटती है और पाती है कि ह्योनवू और उसका गिरोह उसके घर में घुस आया है। ह्योनवू हानग्योंग के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि वह स्कूल में गलत लोगों से मिल रही है। यह पता चलता है कि किसी ने ह्योनवू को हानग्योंग पर हमला करने और उसे सबक सिखाने का आदेश दिया था। जब वह ह्योनवू से बात करने की कोशिश करती है, तो उसे गामिन का फोन आता है। दुर्भाग्य से ह्योनवू उसके हाथ से फोन पर वार करता है और हानग्योंग उसे उठा नहीं पाती। जब ह्योनवू उस पर हमला करने ही वाला होता है, तो जियोन्योब आ जाता है और हानग्योंग को बचाने की कोशिश करता है। दोनों पार्किंग में छिप जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ह्योनवू और उसका गिरोह उन्हें ढूंढ लेता है। एक बार फिर
हानग्योंग ह्योनवू से तर्क करने की कोशिश करती है और अंत में मारी जाती है। जियोन्योन समूह से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह पराजित हो जाता है। सौभाग्य से गामिन अचानक प्रकट होता है और एक पेशेवर लड़ाकू की तरह समूह से भिड़ जाता है। यह देखकर कि गामिन बहुत शक्तिशाली है, गिरोह भागने लगता है। हालांकि ह्योनवू गामिन को चाकू मारने की कोशिश करता है और ग्योन्योब उसे रोक देता है। ह्योनवू उसे चिढ़ाने लगता है कि उसकी मां कैसे मरी और ग्योन्योब अपना आपा खो देता है। वह ह्योनवू पर नए सिरे से बदला लेने के लिए हमला करता है और उससे पूछता है कि वह अपनी मां की मौत के बारे में क्या जानता है। गामिन ग्योन्यो को रोकता है और जब वह बताता है कि ग्योन्यो की मां की मौत में पी हान उई का कुछ हाथ था, तो वह चौंक जाता है। जाने से पहले ग्योन्योब हानग्योंग को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि स्कूल में कोई भी पी हान उई के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वह गामिन को उसके स्टडी ग्रुप के विचार के बारे में भी सावधान करता है। घटना के बाद हानग्योंग गामिन को वह किताब देती है जो वह उसके बैग में भूल गई थी। वह अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है और पुलिस को बुलाने के बारे में सोचती है। जैसे ही वह कॉल करने वाली होती है, ह्योनवू के गिरोह के सदस्यों में से एक माफी मांगने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वह बताता है कि वह खतरे में है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगले दिन स्कूल में सेयोन और गामिन निराश महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टडी ग्रुप के लिए साइन अप नहीं कर रहा है। एपिसोड का अंत उन्हें एक लड़की से एक एप्लीकेशन मिलने के साथ होता है। आश्चर्यजनक रूप से यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल एक कोएजुकेशन स्कूल है।